प्रकाशित वाक्य को हम जाएंगे अभी। अध्याय 2 12 से लेकर 12 और 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। वहाँ ध्यान से, सभी जन ध्यान से उसको देखेंगे, प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। और ये प्रकाशन का तीसरा कलीसिया है, और इस कलीसिया का नाम क्या है बोल के बताइए सब जन। बोलिए, आपने पवित्र शास्त्र में देखना है। और 12 वचन में लिखा है पिरगमुन। कौन सा कलीसिया है? हाँ, बोल के बताइए भाई। ये कलीसिया 7 कलीसियाओं के बारे में जो अभी ये चल रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह, 7 कलीसियाएं उनको संदेश दे रहा है। 7 तरीके की कलीसियाएं हैं, तो ध्यान से सुनना है। ये कौन सी कलीसिया है बोल के बताइए। पिरगमुन। कौन सा? 2 हो गया, हम लोग तीसरे में अभी आ गए। पिरगमुन की कलीसिया, इसका मतलब है समझौता की हुई कलीसिया। आप इसके आगे लिख सकते हैं, पिरगमुन की कलीसिया जहां लिखा है उसके आगे लिख लीजिए समझौता की हुई कलीसिया। समझौता, आधा आप आधा हम, हैं? समझ रहे ना? शैतान अंकल, आधा आप काम करिए, आधा हम काम करते हैं, काम चलेगा। हाँ, सुन रहे हैं क्या आप लोग? तो वो क्या कर रहे हैं? समझौता। ऐसी कलीसिया के बारे में संदेश देता है। उसको मालूम नहीं कि प्रभु ने क्या कहा, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का, अगर हमारा शरीर नहीं रहेगा प्रभु काम कर पाएगा इधर? तो बोल के बताओ, यीशु मसीह ने क्या किया? रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 में हमारा शरीर जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ा रहा। हमारा शरीर क्या होना चाहिए? पहला, जीवित होना चाहिए। दूसरा, पवित्र होना चाहिए, और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाना। लेकिन कुछ ऐसे हम बता रहे ना, शैतान की कुछ बातें होती हैं जो आज तीसरी कलीसिया के बारे में प्रभु आपको बताएगा, और आप इसे सुनेंगे और आप आज़ाद होंगे आज यीशु के नाम में। आज आप आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उच्चारिश हालेलुया। ये जो पिरगमुन की कलीसिया है, और इसका एक मेन जो उसके लिख लीजिएगा आगे, ये है समझौते की कलीसिया। शैतान से समझौता करने वाली कलीसिया के बारे में यीशु मसीह यूहन्ना को पत्र लिखने के लिए बोल रहे हैं। और यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे कि ये ऐसी कलीसिया भी हमारे बीच में होती हैं। जरा ध्यान से सुनना। कैसी कलीसिया? जो शैतान के सामने भी झुक करके शैतान की बातों को अपने अंदर ले लेते हैं। जरा ध्यान से पढ़िएगा उसको, 12 आयत से ध्यान से सब जन। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। 2 धारी और तेज तलवार किसके पास है? तेजी से बोल सकते हैं आप क्या? अरे बोलना तेजी से, आप लोग सीखते आ रहे हैं कि नहीं? इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये 7 सप्ताह बिल्कुल मीटिंग को छोड़ना नहीं है आप लोगों को। जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, उसका नाम क्या है? एक बार बता दीजिए। यीशु। यीशु है। आमीन। वो ये कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। लोगों को कुछ को ऐसे ही पसंद है भैया, जहां बुरी चीजें होती हैं वहीं पर लोगों को रहना अच्छा लगता है। देखिए, पढ़िएगा उसको ध्यान से। मैं तो यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, मेरे नाम पर स्थिर रहता है, पर घपलेबाजी है। मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी, मेरा विश्वास योग्य गवाह अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। जहां शैतान होता है वहां पर वो परमेश्वर के लोगों को घात करने का प्रयास करता है, मारने का प्रयास करता है। अंतिपास जहां रहता था वहां पर शैतान उसको क्या किया? घात किया। समझ रहे क्या? आगे भी पढ़िएगा इसको। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षाओं को मानते हैं। कौन सी? बिलाम की शिक्षा। आप नोट करिएगा, लिख लीजिएगा, बिलाम की शिक्षा। बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वो मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। ओके, वचन 15 आइए। और वैसे ही तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। ओके, 15-16। सो मन फिरा
क्या फिराना है भाई आप लोगों को? पापों से मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। ओके, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए शरीर के ऊपर, शरीर के काम के ऊपर जो जय पाए, मैं उसको गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई ना जानेगा। हालेलुया। जरा ध्यान से समझिएगा, ये तीसरा सेवकाई का पत्र है। और आज के समय में अगर हम देखें तो अभी जब टीम हमारी जाती है किसी के घर या किसी पर जो लोग बुलाते, तो वहाँ पर कुछ ऐसी बातों को देखा करते जो शैतान से समझौते की कलीसिया है, शैतान के साथ कंप्रोमाइज कलीसिया है। नशा करके, हाँ चलो नशा करेंगे, ये तो एक पानी हुआ, ऐसा करके बोलते हैं। व्यभिचार, चलो व्यभिचार करते हैं तो शरीर से व्यभिचार होता है, मन से थोड़ी होता है। ऐसे करके शैतान अपनी बातें मनुष्य के बीच में डालता है और कहते हैं चलो थोड़ा बहुत गलती होता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने आप को लगातार परेशानियों में रखते हैं, अपने आप को लगातार कर्ज में रखते हैं, अपने आप को लगातार गरीबी में देखते हैं। उनके बच्चे श्राप के अधीन जीते हैं और वहां कोई समाधान नहीं मिलता। आपके पास आपको पवित्र आत्मा ने जो कहा है, आपको पवित्र आत्मा ने जो मन में डाला है, परमेश्वर को आपको कहां भेजा है, याद रखना है। पवित्र आत्मा जब आपको भेजेगा, राइट प्लेस पर भेजेगा, सही स्थान पे भेजेगा और अपनी महिमा की जगह में भेजेगा। आमीन कहिए आप। इसलिए याद रखो कि हम जो इतनी मेहनत करके आत्मिक श्रेणी में आ रहे हैं, कौन सी श्रेणी में? आत्मिक श्रेणी में हम आ रहे। हाँ, पहले प्रार्थना करने वाले नहीं थे, अब प्रार्थना करने वाले हो गए। पहले वचन सीखने वाले नहीं थे, अब सीख रहे हैं। पहले कुछ समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है। ये सब चीजें जब समझ में आने लगे तो सोच लेना परमेश्वर का चलन आपके घर में हो रहा है। पर हमें क्या करना है? अभी पिरगमुन की कलीसिया को यीशु मसीह कह रहा है, देख कैसी कलीसिया है। पिरगमुन की कलीसिया ऐसी है जो शैतान के साथ समझौता करने वाले लोग हैं। पाप भी करेंगे, इधर भी रहेंगे, गुनाह भी करेंगे, इधर भी रहेंगे, गलत काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चोरी करेंगे, प्रार्थना। मतलब कि एक समझौते की कलीसिया। जहां पर शैतान से लाभ हो सकता है वहां पर शैतान से लाभ लेना है, जहां पर परमेश्वर से लाभ लेना है वहां पर उसके लिए ऐसा तैयार हो जाना नहीं। बोलो गलत है। सुन लो, यहां पर लाभ हानि यहां देख रहे हो, लेकिन आप यहीं के यहीं छोड़ दिए जाओगे। बाइबल कहती है उस महिमा में नहीं जा सकोगे जो यीशु मसीह चाहता है। याद रखना है, धन दो तरीके से आता है इंसानों में। पहला, परमेश्वर स्वयं धन देते हैं, नीति वचन 10 अध्याय 22 वचन के अनुसार। दूसरा, शैतान भी धन देता है जो लोग उसकी बातों को मानते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा भैया। और जी जाना है, सुपारी ले लेना, उसका मर्डर कर देना है, आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। वो व्यक्ति 2 लाख रुपए लेकर किसी की क्या कर देता है? हत्या। ये धन उसके पास किस तरीके से पहुंचा, किसके द्वारा पहुंचा? बोल के बताइए, बोल के बताओ भाई। शैतान के द्वारा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ, वो बेविचार करते पैसा मिलता है, चोरी करते पैसा मिलता है। ये जो धन आपको पैसे मिल रहा है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि ये गलत तरीके से आप अपना स्रोत, गलत तरीके से आप अपने जीवन में पैसे को ला रहे हैं। ये गलत तरीके से जो पैसा आ रहा है वो किसकी ओर से आ रहा है? पड़ोसी को बोलो, बोलना किसकी ओर से आ रही है? क्या उस पैसे में आजादी महसूस होगी आपको? जो गलत तरीके से पैसा आता है, क्या उस पैसे में आपको प्रसन्नता महसूस होगा? क्या जैसी उस पैसे को आप अपने आप जैसी प्राप्त करोगे, आपके घर में भूचाल आ जाएगा, समस्याओं का श्राप का एक बल दिखाई देने लगेगा। और याद रखो, पिरगमुन की कलीसिया ऐसी ही थी और लिखा है कि जहां पर शैतान था वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। जहां पर शैतान के स्वभाव होते हैं, जहां पर पाप के स्वभाव होते हैं, वहीं पर मर्डर और हत्या ज्यादा होती हैं। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा।
हेलो, बातों को समझ रहे हैं क्या? जहां पर शैतान का बल ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा गलत कार्य होंगे, वहां लोग नशे में ज्यादा जाएंगे, व्यभिचार में ज्यादा जाएंगे, गुनाह में ज्यादा जाएंगे। लेकिन जहां पर परमेश्वर का बल दिखाई देगा वहां पर ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। बातों को समझ रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए, क्या समझ पा रहे हैं नहीं आप? तो आज फिर गमुन की कलीसिया को जो संदेश दे रहा है प्रभु, वो कैसा संदेश है? समझौता कर लिया गया पाप के साथ। किसके साथ? और जी पाप हमको ये दे रहा है तो चलो जी, पाप हमको ये दे रहा है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, पाप के साथ भी रहते, फिर उसके बाद चर्च भी जाया करेंगे। नो, आपको अपनी जिंदगी से प्रभु कहता है मन फिराना ही होगा। मन फिराना है। वो आगे लिखा, जो जय पाएगा उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा। आमीन बोलिए भैया। जो जय पाएगा, जय पाना है किस पर? हर गलत चीजों के ऊपर क्या पाना है? गलत आदतों के ऊपर, गलत नियत के ऊपर, गलत विचारों के ऊपर, गलत कार्यों के ऊपर। आपके आंखों से जो गलत होते थे, आपके हाथों से जो गलत होते थे, आपकी जुबान से जो गलत होते थे, आप क्या आज जय पा रहे हो? सवाल पूछना है पड़ोसी से, क्या आप इन पर जय पा रहे हैं कि नहीं जय पा रहे हैं? यदि आप इन पर जय पा रहे हो तो सुन लेना, परमेश्वर आपको अलौकिक चीजें देने वाला है। अलौकिक चीजें देने वाला यीशु के नाम है। आमीन। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? हम शैतान से समझौता, हम बुरी चीजों से समझौता। कोई बोलेगा हाँ झूठ बोल के उसको बंदी बना लेना, ऐसा समझौता। बेविचार करना है, ऐसा समझौता। नशे में जाना है, ऐसा समझौता। कुछ लोग अपने गम को मिटाने के लिए क्या बोलते हैं, और जी हमको शराब पी लेना है, गम हमारा दूर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा टेंशन उन्शन है तो दारू पी करके गम भुलाने वाले लोग वो एकदम से खत्म होते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, नशा पीना, नशा क्या करेगा? आपके मेंटल को कमजोर करता है। जब आप नशे के साथ जीते हैं, जब आप नशे के साथ जिएंगे, आपके मेंटल कमजोर होगा। आपका सोचने की शक्ति, आपका याद करने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। जो नशा करने वाले लोग हैं, जरा पूछेगा क्यों? क्योंकि जब आप नशा करते हो तो जरा सोच के देखो, मदिरा पीने वाला, दाक मधु पीने वाला पाप करेगा, बाइबल कहता है, और उसे चिथड़े पहनने पड़ते हैं, और वो अब किसी को पहचानता नहीं है। बहन है, बेटी है, क्या है, किसी को नहीं पहचानता नशा करने के बाद। क्यों मालूम है? आपके ज्ञानेंद्रियों को, इसमें जो नशे हैं उसको कमजोर कर देता है, याददाश्त को भुला देता है। आप कौन हो, कैसे हो, वो किसी को समझता नहीं है। नशा उतरने के बाद हाँ ये बेटी है, ये पत्नी है, ये हमारा बेटा है, ऐसा करता है। नशा चढ़ने के बाद क्या होगा? आपकी वो हर जो परमेश्वर ने बनाई है बॉडी के अंदर, वो काम करना बंद कर देती है। और पीते पीते इंसान एक दिन ये बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। वो भी पागल हो जाता है या कहीं मर जाता है, या उसे कोई बीमारी पकड़ लेती है। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो, हमें प्रार्थना करनी चाहिए नशा में रहने वाले लोगों के लिए। हालेलुया। याद रखना है कि परमेश्वर सामर्थ और शक्ति से भरा हुआ है। यहां पर जब आप आते हैं तो आपको एक ही चीज दिया जाता है, और वो है परमेश्वर का वचन। और यही वचन इतना शक्तिशाली है कि यदि आप इसे शालीनता पूर्वक, नम्रता पूर्वक अपने अंदर जगह देंगे, ये आप में शक्ति के साथ काम करेगा, आपको पाप से बाहर लेके जाएगा। ऊंचा आमीन बोलिए आप। आपको गुनाह से बाहर ले जाने की शक्ति है इसमें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।